परंतु इस 5 साल में नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद नहीं आएंगे, क्योंकि देश में आज एक रोष है। अभी तक हमारी एजेंडा के बारे ये कहा जाता था कि मेजॉरिटी नहीं है, तो मेजॉरिटी भी है, इसलिए इसको क्रियान्वित करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि मौका ढूंढ करके नरेंद्र मोदी इसको अमल करेंगे। अब मैं कश्मीर की 370 धारा के बारे में बताता हूं। कश्मीर किसका है? पहले तो मेरा है, क्योंकि मेरा गोत्र काश्यप है और काश्यप ऋषि ने कश्मीर को पैदा किया था। और यूनाइटेड नेशंस में प्रिंसिपल स्वीकार हुआ है कि यदि आइडेंटिफाइबल फर्स्ट जनरेशन ऑफ अ लैंड इज देयर देन दैट लैंड बिलोंग्स टू देम। तो इजराइल को बनाने के लिए उन्होंने कहा कि यहूदी लोग पहले थे, इसीलिए इजराइल बनेगा और पैलेस्टीनियन लोगों को वहां से निकलना पड़ेगा, यानी जिस एरिया में उनको दिया गया। तो वैसे तो हम लोग पहले थे और हिंदू तो पहले ही थे, तो इसीलिए ये कश्मीर के बारे ये विवाद कैसे आया, कहां से आया, आपको पहले पता होना चाहिए। ये अभी ठीक से सुन रहा है? सुना यार? अभी तो कश्मीर तो अटूट हिस्सा हमारी थी पहले से। शंकराचार्य केरल से निकलकर कश्मीर तक गए, कश्मीर से कन्याकुमारी, आसेतु हिमाचलम जब हम कहते हैं, नेवी का स्लोगन है। ये सारी चीजों में हमने कश्मीर कभी अलग से हिस्सा नहीं सोचा था। अंग्रेज जब छोड़कर गए, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान छोड़कर नहीं गए, उन्होंने इंडिया पाकिस्तान और 600 स्वाधीन देश को छोड़कर गए, क्योंकि जो भी राजा महाराजा थे जिनका उन्होंने पैरामाउंसी लागू की, इन्होंने ये राजा रहेंगे, परंतु वो क्वीन विक्टोरिया और किंग जॉर्ज जो बाद में आए, उनको अपना राजा अपने शक्ति से ऊपर मानेंगे। तो जब उन्होंने ये किया था, तो जाते समय उन्होंने कहा कि हमने इनसे पावर ली तो पावर वापस कर देंगे, उनको स्वाधीन देश बना देंगे। और ये स्वाधीन देश 600 स्वाधीन देश बने। इंडिया एक देश था। पाकिस्तान बनाने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट एक पास हुई थी हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 17, 1947। उसमें यह तय हुआ कि जो मुसलमान हिंदू के साथ रहने नहीं चाहता, उसके लिए हमें उस अनुपात में भारत देश की जमीन को काट के उनको पाकिस्तान बनाने के लिए देना। हम उनको ऐसे छोड़कर, बेसहारा छोड़कर नहीं जा सकते। ये पार्लियामेंट डिबेट में कहा है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अनुसार पाकिस्तान एक लीगल एंटिटी बनी, माने उन एरियाज जहां मुसलमान हिंदू के साथ रहने नहीं चाहता। आज मैं आर्गुमेंट यही बांग्लादेशियों को देता हूं कि यह तय हुआ था कि जो मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रहने चाहता है, उसके लिए जमीन काट करके अलग देश देना चाहिए। उस समय आप पाकिस्तान की हिस्सा थे, अब बांग्लादेश के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आपका 1/3 जनसंख्या की हिस्सा हमारे देश में आ गई घुसपैठ में। तो परिणाम क्या है कि यहां इनको वापस ले जाओ, वरना 1/3 हिस्सा आपका जमीन वापस कर दो, ये हमारा जमीन है। और मैंने मैप देखकर जगह भी ढूंढ लिया। वो बंगाल के बॉर्डर से, खुलना से आसाम के बॉर्डर सिलेट तक लकीर खींचोगे तो जो ऊपर हिस्सा है वो 1/3 है।
बांग्लादेश के लोग पेपर में मेरी बड़ी बुराई हुई। मैंने कहा मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे चाहिए, मैं कहता हूं ये आप इन लोगों को ले लो, हम आप धकेल के भेजते हैं तो आप फिर आपके लोग रिश्वत देकर आ जाते हैं, हिंदू के साथ रहने के लिए तैयार है। अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बांग्लादेश की सारी पॉपुलेशन आ जाए, परंतु हमारे देश की फिर राजनीति बदल जाती है, क्योंकि मुस्लिम साइकोलॉजी मोहम्मद ने बड़ी स्पष्ट रूप से बताया, मुसलमान को उन्होंने आदेश दिया है, कुरान में नहीं है, सिरा में है, हदीस में है। उसमें उन्होंने कहा कि जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है वहां उसको माइनॉरिटी को बख्शना नहीं चाहिए, उनको धर्म बदल देना चाहिए, परिवर्तन कर देना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। ये चंद लोगों को गंदे काम करने के लिए धीमी नाम पर उनको रहने देना चाहिए। ये जहां वो मेजॉरिटी में, और जहां मेजॉरिटी में वो माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं करने देंगे। अब हमारे कितने लोग हैं मजदूर होकर के सऊदी अरेबिया में गए, और उस सऊदी अरेबिया में हमारे हिंदू लोग क्या मंदिर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। दिवाली मना सकते हैं? नहीं मना सकते। घर के अंदर सत्यनारायण पूजा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नौकरी पे जाते समय रामचंद्र जी का फोटो पॉकेट में रख सकते हैं? नहीं रख सकते। तो ये नियम है वहां। इंडिया में तो की मस्जिद है, आपको सुबह उठने के लिए तकलीफ है तो नाजाम उठा देगा आपको। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये उन्होंने कहा है, ये इंप्लीमेंट होता है। जहां भी मुस्लिम मेजॉरिटी में है उसका व्यवहार माइनॉरिटी के साथ दूसरा होता है। इंडिया में कश्मीर में, इंडिया में केरल में, मल्लापुरम जाकर देखिए, मेजॉरिटी मुस्लिम डिस्ट्रिक्ट है, वहां हिंदू अपना घर हिंदू को नहीं बेच सकता, वो मुसलमान कोई ढूंढ के लाएंगे जिसको बेचना हो। वहां शरीयत चलती है मल्लापुरम में, वहां तो हिंदू आचार्यों का, ऋषियों का मूर्ति रखने नहीं देते म्युनिसिपैलिटी, वहां तो हिंदू के पब्लिक मीटिंग में होने नहीं देते। मुझे एक बार संघ के लोगों ने वहां आरएसएस के लोगों ने कहा कि आप मीटिंग में आइए, हम आपकी पब्लिक मीटिंग करने चाहते हैं। मैंने कहा एक तरफ आप कहते हो कि करने नहीं देंगे, बोल तो आपको करने देंगे, मुझे मेरा मीटिंग होने देंगे। उन्होंने कहा आपका तो मीटिंग होने देंगे। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप कोर्ट में जाएंगे, परमिशन लेकर आ जाएंगे। ये डर है उनको, हम तो रोज ऐसा कर नहीं सकते। मीटिंग मैंने की थी, परंतु वहां जो हिंदुओं मैंने देखा क्या उनकी शक्ल में आते हैं। जिस केरल स्टेट में 52% हिंदू है, एक डिस्ट्रिक्ट में क्या है? तमिलनाडु में मुसलमान सिर्फ 5% है, लेकिन नगर पंचायतों में कहीं में मेजॉरिटी है। एक नगर पंचायत है वेल्लोर के पास, वहां के लोग आए थे मेरे पास, हिंदू, एक नगर पंचायत के हिंदू मेरे पास आए थे, वो 25% थे, वो सब शेड्यूल्ड कास्ट। उन्होंने कहा कि आप आइए हमारे एरिया में, देखिए हमारे लोग का हालत क्या है। मैंने कहा क्या हो गया? वो कहते हैं कि इस नगर पंचायत चुनाव में वो सब जीत जाते हैं, वो सब 75% हैं, और फिर वो कहते हैं कि धर्म बदल दो, फिर हम आपको सुविधा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और वो ना देने की बात छोड़िए, वो हमारी जो भी कुछ है उसका नुकसान भी करते हैं। जैसे हमारी खेत में हम जो पान का खेती है करते हैं, तो वो जो लेदर की प्रोडक्शन की पानी है फैक्ट्री में, उसको डाइवर्ट करके हमें पानी देते हैं और हमारी कृषि को खत्म करते हैं। मैं खुद गया और देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि सड़क कुछ टूटा पड़ा हुआ है, कूड़ा पड़ा हुआ है, स्कूल की बिल्डिंग रिपेयर डिसरिपेयर में है। तो मैंने मद्रास हाई कोर्ट में जाकर के मैंने केस फाइल की और मैंने कहा कि ये नहीं दे सकते, तो फिर इस नगर पंचायत को 2 टुकड़ा करके 2 ग्राम पंचायत बनाई। कोर्ट ने फिर आदेश दिया। उसके बाद करुणानिधि चीफ मिनिस्टर थे, वो डरे
और उन्होंने किया।